आज हमने डिस्कस करनी है एंड्रॉयड एनिमेशन। एंड्रॉयड एनिमेशन एनिमेशन क्या होती है हमारे पास? जब भी आप स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ किसी टाइम पीरियड में कंप्लीट होते हुए देखते हैं, कोई चीज़ फेड इन हो रही है, टाइम में फेड आउट हो रही है, मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, तो दैट्स कॉल्ड एनिमेशन। ये एनिमेशन हो रही है। ये क्या करते हैं, किसी भी यूज़र इंटरफेस की स्टेट चेंज कर देना, उसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसकी अल्फा प्रॉपर्टी चेंज कर देना, तो ये हमारे पास हमारी एनिमेशन बनती है। एनिमेशन यूजर का इंटरफेस अट्रैक्टिव बनाती है, मतलब आपके ऐप का इंटरफेस जरा अट्रैक्टिव बना देगी। एनिमेशन के दो तरीके हैं, आप खुद से भी एनिमेशन बना सकते हैं, प्लस आप लाइब्रेरी यूज करके बनी बनाई एनिमेशंस भी यूज कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि हम खुद से एनिमेशंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। खुद से एनिमेशन क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने रिसोर्स फाइल में यानी रिसोर्स डायरेक्टरी के अंदर आपने एक न्यू डायरेक्टरी ऐड करनी है। ठीक है, न्यू डायरेक्टरी ऐड करनी है, नई डायरेक्टरी ऐड करनी है। इसका कोई नाम रख लें, मैं न्यू रख लेती हूँ, इस तरह से ये इसमें ऐड हो जाएगी। अगर ये डायरेक्टरी अब देखें मैंने बनाई है न्यू के नाम से, नज़र नहीं आ रही आपको, तो आप यहाँ पे एंड्रॉयड पैकेजेस में चले जाएं, ये डायरेक्टरी आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको आपके यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, ठीक, तो और यहाँ पे मैंने एक डायरेक्टरी बनाई थी एनिम के नाम से। ठीक है, एनिम के नाम से डायरेक्टरी बना के फिर आपने इस डायरेक्टरी के अंदर एनिमेशन रिसोर्स फाइल बनानी है। एनिमेशन रिसोर्स फाइल, ठीक है, एनिमेशन रिसोर्स फाइल आपने बनानी है, उसका कोई नाम रखें, जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 5 रिसोर्स फाइल्स बनाई हैं और मैंने इस रिसोर्स फाइल का नाम रखा है फेड इन। फेड इन, ये मेरी फेड इन की एनिमेशन यहाँ पे मैंने बनाई है। इसमें क्या है हमारे पास, ये जब आप ये एनिमेशन स्टार्ट करते हैं ना बनाना, जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगी तो हम इन प्रॉपर्टीज के ऊपर एनिमेशंस बना सकते हैं। स्केल, अल्फा, रोटेट, सेट एंड ट्रांसलेट। ठीक है, सेट, तो आप इस एनिमेशन को की सेटिंग्स क्या करना चाहते हैं वो है, ये पहले ये लगी हुई है सेट प्रॉपर्टी। ठीक है, और अल्फा में यानी और कौन कौन सी है इसमें, स्केल, स्केल में आप क्या करते हैं, ये जूमिंग के लिए यूज होती है, जूम इफेक्ट्स लगाने हो। अल्फा यूज होती है ओपेसिटी को चेंज करने के लिए, स्केल यूज होती है जूमिंग इफेक्ट के लिए कि आप उसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चेंज कर रहे हैं अपने व्यू का। अल्फा यूज हो रही है ओपेसिटी को चेंज करने के लिए कि ओपेसिटी की वैल्यू, ये फेड इन फेड आउट वगैरह के लिए। रोटेट, डिग्री को चेंज करने के लिए। ट्रांसलेट, पोजीशन, पोजीशन आपने चेंज करनी है, आप चाहते हैं ऑब्जेक्ट जहां था अब यहाँ पे चला जाए, तो पोजीशन चेंज करने के लिए आप ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो ये आपकी एनिमेशन की प्रॉपर्टीज हैं। इसमें सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं अल्फा। अल्फा अल्फा आपको क्या बताता है? अल्फा में आप जो सबसे पहली प्रॉपर्टी सेट करें दैट इज ड्यूरेशन, एनिमेशन का ड्यूरेशन, कि एनिमेशन कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट हो। यहाँ पे मैंने 1000 लिखा हुआ है, मिली सेकेंड में है, ये एक्चुअल में वन सेकेंड बनता है। फिर मैंने प्रॉपर्टी सेट की है फ्रॉम अल्फा 0 टू अल्फा 1। फ्रॉम 0 टू 1 का मतलब क्या है कि जब एनिमेशन स्टार्ट होगी तो मेरी अल्फा प्रॉपर्टी 0 पे होगी, मतलब वो चीज़ विजिबल नहीं होगी। और जैसे ही मेरी एनिमेशन प्रॉपर्टी एंड होगी, मतलब जैसे ही ये एनिमेशन एंड होगी तो अल्फा 1 हो जाएगा। 1 सेकेंड के अंदर अल्फा 0 से 1 तक आएगा, मतलब 0 1 2 3 टू 1। तो ये आपको चीज़ क्या होती, स्क्रीन के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता डिस्प्ले होती हुई नजर आएगी 1 सेकेंड के अंदर। अगर आप यहाँ पे 2 सेकेंड कर देंगे यानी 2000 मिली सेकेंड, तो आपको और स्लो इफेक्ट नजर आएगा। अगर आप मैं इसको 600 कर दूंगी तो मुझे तेजी के साथ यानी पॉइंट, मुझे बहुत तेजी के साथ वो इफेक्ट होता हुआ नजर आएगा, एनिमेशन तेजी से होती हुई नजर आएगी। फोर्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है दैट इज इंटरपोलेटर। इंटरपोलेटर में मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट एक वैल्यू लिखी हुई है जो कि एक्सेलरेट एंड डी एक्सेलरेट इंटरपोलेटर है। दैट्स मीन एनिमेशन का स्टार्ट और एंड स्लो होना चाहिए और एनिमेशन का मिडल एक कांस्टेंट स्पीड से होना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में मुझे ज़रा स्लो स्पीड होगी एनिमेशन की, फिर कांस्टेंट स्पीड, और एंड भी ज़रा स्लो, यानी 0.0 ज़रा स्लो होगा और 1.0 और दरमियान में एक कांस्टेंट स्पीड से एनिमेशन होगी। तो इस तरह से हमने फेड इन की एनिमेशन बना के रख ली इस रिसोर्स फाइल में।
अब आप ये एनिमेशन अपनी ऐप के ऊपर कैसे लगा सकते हैं? उसके लिए हम लोग अपनी मेन एक्टिविटी में गए। मेन एक्टिविटी में जाके हमने आउटर में एक लीनियर लेआउट लगाया जिसे वर्टिकल रखा है, इनर में फिर एक लीनियर लेआउट लगाया उसे हॉरिजेंटल रखा है। इस लीनियर लेआउट में हमने पहला एक बटन लगाया, ये वाला, ये बटन। इसके ऊपर हमने टेक्स्ट लिख लिया फेड इन, इसको आईडी दे दी। फिर हमने इसमें टेक्स्ट व्यू लगाया, इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर हम इस फेड इन एनिमेशन को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इमेज व्यू भी लगा सकते थे तो इमेज के ऊपर फेड इन अप्लाई हो जाता। यहाँ पे हमने टेक्स्ट व्यू लगाया है और टेक्स्ट व्यू को पहले से इनविजिबल कर दिया, यानी कि स्क्रीन के ऊपर वो पहले से नजर नहीं आ रहा होगा। जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें फेड इन होता हुआ विजिबल होगा। ठीक, ये बटन और टेक्स्ट व्यू यहाँ पे लगाए हैं। फिर जावा में जाके हमने क्या किया है, अब जावा में जाके फिर हमने यहाँ पे 3 चीजें हमने बनानी है जावा में। एक बटन की क्लास का ऑब्जेक्ट फेड इन के नाम से, एक टेक्स्ट व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक एनिमेशन क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बटन का एक ऑब्जेक्ट बना लिया क्योंकि मेरी मेन एक्टिविटी में बटन है। एक टेक्स्ट व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया और एक फेड इन का। ठीक, ये बनाने के बाद हमने बटन को उसकी आईडी से इनिशियलाइज कर दिया। ये काम हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। हमने टेक्स्ट व्यू को भी इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, करने के बाद फिर जो हमने ये जो फेड इन वाली एनिमेशन बनाई है इसको भी इनिशियलाइज करना है। इसको इनिशियलाइज किससे करना है? इस रिसोर्स फाइल से, क्योंकि फेड इन का कोड इस रिसोर्स फाइल के अंदर हमने अभी लिखा है। उसे कैसे आपने इनिशियलाइज करना है? आपने एनिमेशन क्लास यूज करनी है, उसका फंक्शन यूज करना है लोड एनिमेशन। और ये लोड एनिमेशन आपसे 2 चीजें लेगा, एक एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट और दूसरा रिसोर्स फाइल जहां पे एनिमेशन बनाई है जिसको लोड करना है। वो एनिमेशन हमने रिसोर्सेज एनिम में फेड इन के नाम से, ठीक है, रिसोर्सेज एनिम में फेड इन के नाम से बनाई है। उसको, इस एनिमेशन को, यानी इस रिसोर्स फाइल की एनिमेशन को लोड कर दो इस ऑब्जेक्ट में। लोड हो गई। अब क्या करना है? बटन अलग बना हुआ है, टेक्स्ट व्यू अलग है, एनिमेशन भी लोड हो गई है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। अब इनका आपस में लिंक करना है। क्या? बटन के क्लिक के ऊपर ये एनिमेशन इस टेक्स्ट व्यू पे अप्लाई हो जाए। ठीक, बटन के क्लिक करने पे ये एनिमेशन इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर अप्लाई हो जाए। तो कैसे अप्लाई होगी? उसका कोड ये लिस्नर लगाया हुआ है बटन पे। कैसे? फेड इन का जो बटन है उसके ऊपर सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाया, उसे रजिस्टर्ड किया और ये उसका हैंडलर। हैंडलर के अंदर कोड क्या लिखा है? जो टेक्स्ट व्यू है डॉट स्टार्ट एनिमेशन, जब बटन के ऊपर क्लिक करें तो टेक्स्ट व्यू के ऊपर एनिमेशन स्टार्ट हो जाए। कौन सी एनिमेशन? वो अंदर इसको पैरामीटर में पास कर देनी है, दैट इज फेड इन। ये जो अभी लोड की है फेड इन की एनिमेशन। अब जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट व्यू के ऊपर फेड इन की एनिमेशन अप्लाई हो जाएगी जो कि हमने इधर लिखी हुई थी। ये कोड क्लियर है? ये वाला बस इतना सा कोड है। ये बटन को इनिशियलाइज किया, टेक्स्ट व्यू को इनिशियलाइज किया, एनिमेशन को इनिशियलाइज किया उसकी रिसोर्स फाइल से, और बटन के क्लिक पे टेक्स्ट व्यू के ऊपर वो एनिमेशन क्या कर दी? स्टार्ट। ठीक है, यस मैम। अब अब एक दफा इसको रन करके हम चेक कर लेते हैं कि वाकई ही फेड इन हो रहा है या नहीं। फिर आपको बाकियों का यहाँ पे कोड सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ उनकी ये रिसोर्स फाइल सबकी चेंज हो जाएगी। यानी ब्लिंक पे ब्लिंक का कोड होगा, फेड आउट पे फेड आउट का, और यहाँ पे सेम कोड रहेगा। मतलब हर दफा हम एक नया बटन बना लेंगे फेड आउट के लिए और टेक्स्ट व्यू चेंज कर लेंगे और एनिमेशन चेंज कर लेंगे। अब ये देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने फेड इन पे क्लिक किया तो ये देखिए मुझे फेड इन होती हुई चीज़ नज़र आई। ठीक है, ये देखिए फेड हो रही, फेड इन हो रही। ठीक, और इसी तरह से आपके पास फेड आउट, ब्लिंक, जूम इन और जूम आउट, ये यहाँ पे इस फाइल के अंदर इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं। देखिए, ये फेड इन का बटन है, फेड आउट का बटन है, ये ब्लिंक का बटन है, ये जूम का बटन है, ये जूम आउट का। ये 5 बटन, 5 ही टेक्स्ट बॉक्सेस,
ठीक है, 5 टेक्स्ट व्यूज और 5 ही एनिमेशंस के ऑब्जेक्ट और 5 ही यहाँ पे एनिमेशंस की फाइल, हर फाइल। फिर हर बटन को उसकी आईडी से इनिशियलाइज कर दिया, हर टेक्स्ट व्यू को उसकी आईडी से, हर एनिमेशन के ऑब्जेक्ट को उसकी रिसोर्स फाइल से इनिशियलाइज कर दिया। हर बटन के क्लिक पे उसके टेक्स्ट व्यू पे उसकी एनिमेशन जो है वो लोड होगी। अगले बटन के क्लिक पे यानी फेड आउट बटन के क्लिक पे फेड आउट टेक्स्ट व्यू की एनिमेशन यानी फेड आउट टेक्स्ट व्यू पे फेड आउट की एनिमेशन जो है वो लोड कर दी। यहाँ पे कोड सेम है, कोड सिर्फ चेंज हो रहा है। यहाँ पे फेड आउट में देखिए हमने क्या किया है, फेड इन में चेक करें तो हमारी अल्फा फ्रॉम 0 to 1 था, फ्रॉम 0 to 1। फेड आउट में 2 0 from 1 यानी फ्रॉम 1 to 0, यानी पहले वो विजिबल होगी और बाद में वो क्या हो जाएगी, इनविजिबल हो जाएगी। ठीक है, बाद में इनविजिबल हो जाएगी फेड आउट। और जूम इन में इफेक्ट क्या आ रहा है, अब ये भी देखिएगा, फेड में अल्फा प्रॉपर्टी यूज हो रही है, फेड आउट में भी अल्फा, क्योंकि ओपेसिटी चेंज हो रही है। ब्लिंक पहले चेक कर लेते हैं, ब्लिंक में भी अल्फा ही है, ब्लिंक में भी अल्फा। अब ब्लिंक में क्या हो रहा है, ब्लिंक आपको पता है ना, आता है और फिर गायब हो जाता है, फिर आता है फिर गायब हो जाता है, इसे ब्लिंक करना कहते हैं। अब ये पहले 0 होगा, अल्फा फ्रॉम 2 1, और ये इंटरपोलेटर मैंने आपसे डिस्कस किया, ड्यूरेशन भी आपको बता दिया। रिपीट मोड रिवर्स, रिवर्स का मतलब है कि ये 0 से 1 अगेन 1 to 0 हो जाएगा, फिर 0 to 1 अगेन, ये बार बार एनिमेशन रिवर्स होती रहेगी। और एनिमेशन कितनी दफा चलनी चाहिए ये हम रिपीट काउंट में बताते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे इनफाइनाइट, तो ये एनिमेशन हमारी इनफाइनाइट टाइम चलती ही रहेगी। ये देखिएगा, अभी फेड आउट करेंगे तो स्क्रीन से गायब हो रहा है, फेड आउट करेंगे स्क्रीन से गायब हो रहा है, ब्लिंक चेक करें, देखें ब्लिंक हो रहा है, और ये होता ही रहेगा इसलिए कि यहाँ पे रिपीट काउंट जो है वो इनफाइनाइट लगा हुआ है। ठीक है, ब्लिंक फेड इन फेड आउट में अल्फा यूज हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जूम इन, जूम इन में हमने स्केल यूज किया है, स्केल, स्केल में हमने ड्यूरेशन बताया है, इसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चेंज कर देते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट पहले वो 1 है, जहां से स्क्रीन स्टार्ट हो रही होती है ना, तो वो एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस 0 होता है। फिर 1, एक्स एक्सिस 1 फ्रॉम 1 to 3, यानी एक्स एक्सिस भी इंक्रीज हो जाए और वाई एक्सिस भी इंक्रीज हो जाए, 1 से 3 पे चला जाए। और पिवट आपको बताता है कि आपने स्क्रीन का कितने % कंज्यूम करना है इस एनिमेशन प्रॉपर्टी ने, हमने कहा 50%। अभी मैं जब जूम यहाँ पे जूम इन को लगाती हूँ, ये देखें, तो ये टेक्स्ट जूम इन हो रहा है, इसका एक्स एक्सिस भी चेंज हो रहा है, इसका वाई एक्सिस भी, इस तरफ भी जूम हो रहा है और इस तरफ भी। प्लस ये स्क्रीन का 50% है, आधी स्क्रीन। अगर मैं 75 पर करती हूँ तो इतनी स्क्रीन, अगर मैं 100% करूंगी इतनी, अगर मैं 25 करूंगी तो स्क्रीन का 25 सिर्फ जूमिंग में कंज्यूम होगा, बाकी स्क्रीन के ऊपर जूमिंग का इफेक्ट नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से जूम आउट, जूम इन में हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फ्रॉम से 2 में ज्यादा किए थे, यानी 3 पे, लेकिन जूम आउट में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फ्रॉम से कम करेंगे, तभी वो जूम आउट होगा ना। तो हमने यहाँ पे 0.5 कर दिए, यानी वही कोड है, सिर्फ 2 वो जो है वो चेंज कर दिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो जूम आउट में देखें ये इफेक्ट है, जूम आउट। ठीक है, तो ये हमारी एनिमेशंस हमने रिसोर्स फाइल के अंदर खुद से कोड लिखे हैं, इनके खुद से इनके कोड्स लिखे हैं, और फिर इनको वहाँ पे इनके लिए बटन बनाए हैं। बटन बना के फिर आपने टेक्स्ट व्यू बनाना है या इमेज व्यू जिसके ऊपर आप एनिमेशन लगाना चाहते हैं, वो कोड मैंने आपको समझाया। अब कुछ इसके स्लाइड्स में हुए हुए हैं, फेड का बता दिया, ब्लिंक का, जूम इन, जूम आउट, रोटेट। रोटेट में रोटेट की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, रोटेट, इसमें हम डिग्री बताते हैं, फ्रॉम डिग्री 0 to डिग्री 90। तो ये आपका रोटेट, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री। अगर आपने यहाँ पे डिग्री 180 लगाया है तो ये 180 रोटेट हो जाएगा। ठीक है, रिपीट मोड और रिपीट काउंट का मैंने आपको बता दिया कि वो क्या होते हैं। इसी तरह से अगर आपने मूव करना है, मूव करना है, ठीक है, तो फिर आप ट्रांसलेट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जूम के लिए स्केल, रोटेट के लिए रोटेट प्रॉपर्टी,
और मूव के लिए ट्रांसलेट, आप ट्रांसलेट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसमें आप बताते हैं कि एक्स एक्सिस, आप एक्स एक्सिस पे मूव कर सकते हैं, वाई एक्सिस पे भी मूव कर सकते हैं। अब ये ना ऐसे सीधा मूव करेगा एक्स एक्सिस 0% से 75%, अगर आप इस तरफ को मूव करवाना चाहते हैं। यही वैल्यू अगर आप माइनस में देंगे तो इस तरफ को मूव करेगा। अगर आप वाई एक्सिस चेंज कराना चाहते हैं तो फिर आप वाई डेल्टा लिखेंगे। तो ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता हुआ आपको नजर आएगा ट्रांसलेट प्रॉपर्टी में। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे वैसे तो ये हम इतना इसको फोकस नहीं करते, फिल आफ्टर यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू, जबकि मैंने इसे यहाँ पे यूज नहीं किया था। ना लिखने से भी इफेक्ट हो जाता। देखिए मैंने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया था। कुछ जगहों पे ये प्रॉपर्टी यूज हुई हुई आपको नजर आएगी फिल आफ्टर। इससे इतना इफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन इसका पर्पस सिर्फ इतना होता है कि फिल आफ्टर अगर आप ट्रू करेंगे तो इसका मतलब होता है कि फाइनल ट्रांसमिशन इज अप्लाइड आफ्टर द, मतलब आपकी एनिमेशन अप्लाई होने के बाद, जैसे आपने 90 डिग्री रोटेट किया ना, तो फिल आफ्टर ट्रू लिखेंगे तो एनिमेशन खत्म होने के बाद वो 90 डिग्री पे ही रहेगा। लेकिन अगर आप फिल आफ्टर फॉल्स लिख देंगे तो 90 डिग्री रोटेट होके दोबारा से जैसा वो पहले था वैसा ही नजर आएगा, यानी एनिमेशन के पहले वाला इफेक्ट ही नजर आएगा आपको। ये इस प्रॉपर्टी का होता है। अगर आप ये बाय डिफॉल्ट ना भी लिखेंगे तो ये तो फिर भी ये अप्लाई हो जाता है। इसी तरह फिल बिफोर का मतलब क्या, अगर आप इसे द इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लाइड बिफोर द एनिमेशन स्टार्ट, एनिमेशन स्टार्ट होने से पहले जो एनिमेशन पहले की चीज थी वो रहेगी। ठीक है, ये डिफॉल्ट में भी ट्रू होता है। ठीक है, और अगर आप इसको लगा दें तब भी ये ट्रू ही रहेगा। ठीक, इन प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज भी। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया अल्फा, रोटेट, स्केल, ये सारी चीजें क्या हैं। अब एनिमेशन आप, अभी तो हम एनिमेशन खुद से बना रहे थे, यहाँ पे रिसोर्स फाइल के अंदर खुद से लिख रहे थे, एक्स एक्सिस चेंज हो, वाई एक्सिस चेंज हो, स्केल चेंज हो, इतना। हम एनिमेशन के लिए लाइब्रेरी भी यूज कर सकते हैं, लाइब्रेरी। उसके लिए आपने क्या करना है, ये आपकी लाइब्रेरी है एनिमेशन की, इसे आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने जहाँ पे हम डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं ऐप लेवल ग्रेडल के अंदर, यहाँ पे इसको आप पेस्ट कर देंगे। जैसे ही आप इसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे आपका यहाँ पे आ रहा होगा ऑप्शन सिंक नाउ। ठीक है, कुछ ऐसा ये नजर आ रहा है, ये ऊपर एक बार येलो कलर की नजर आ रही है ना, इसके ऊपर लिखा हुआ है सिंक नाउ, ऐसी ऑप्शन आ जाएगी। आप सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे, ये लाइब्रेरी आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ कंपैटिबिलिटी या इंस्टॉलेशन इसकी डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाएगी। आफ्टर जो है ना सिंकिंग, ये जो सिंक होने के बाद या तो ये सक्सेसफुल आपको रिजल्ट आ जाएगा कि ये लाइब्रेरी सक्सेसफुली हो गई है, या फिर कोई एरर मैसेज आ सकते हैं कि इस इशू की वजह से ये लाइब्रेरी आपके प्रोजेक्ट के साथ एम्बेड नहीं हो रही। किसी का जेडीके का ओल्ड वर्जन होगा, किसी का एसडीके ठीक नहीं होगा, तो वो लाइब्रेरी के कुछ इश्यूज भी आ सकते हैं। अगर ये सक्सेसफुली सिंक हो जाती है आपके साथ तो फिर आप इस लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं, और इस लाइब्रेरी को यूज करने के बाद आपका जो कोड है ना एनिमेशन का, वो बहुत आसान हो जाएगा। आपको रिसोर्स फाइल्स बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, आप बटन लगाएंगे और आप अपना टेक्स्ट व्यू या इमेज व्यू लगाएंगे जिसके ऊपर आपने एनिमेशन अप्लाई करनी है। आप जावा में जाके कोड क्या करेंगे, टेक्स्ट व्यू को आपने पिक किया, बटन का ऑब्जेक्ट बनाया, टेक्स्ट व्यू और बटन को इनिशियलाइज कर दिया। बटन के क्लिक निस्नर पे अब आपने ये जो क्लास यूज करनी है, ये है योयो की क्लास। ये उस लाइब्रेरी में बनी हुई है। जब तक लाइब्रेरी एम्बेड नहीं होती ये योयो की क्लास यूज नहीं हो पाएगी। योयो क्लास डॉट विद उसका फंक्शन है। ठीक है, उस क्लास के अंदर टेक्निक्स, जैसे ही आप टेक्निक्स उसकी प्रॉपर्टी है, टेक्निक्स के साथ आप उसकी जो है ना वो एनिमेशन उठा सकते हैं। देखें मैं लिखूंगी ना टेक्निक्स डॉट विद, टेक्निक्स डॉट लिखूंगी, यहाँ पे मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करती हूँ, ये देखें ये सारी बनी बनाई एनिमेशन आ गई हैं। ये देखें, इन एनिमेशंस को यूज करने के लिए हमें रिसोर्स फाइल्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उस लाइब्रेरी के अंदर बना के रख दी गई हैं इनकी रिसोर्स फाइल्स। हम सिर्फ यहाँ से यूज करेंगे फेड इन। ठीक है, योयो की क्लास, बटन के ऊपर क्लिक करने से योयो की क्लास में से हमने ये वाली एनिमेशन यूज करनी है। अपना ड्यूरेशन बता दें,
कितने ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे जितना ज़्यादा देर के लिए आपने इफेक्ट लगाना है, मतलब ज़्यादा टाइम में आपको वो इफेक्ट नज़र आए तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। रिपीट वन, कितनी दफ़ा ये रिपीट होनी चाहिए। प्ले ऑन, ठीक है। प्ले ऑन का मतलब है कि ये एनिमेशन किस व्यू के ऊपर लगे। यहाँ पे हमने टेक्स्ट व्यू पास कर दिया है कि ये एनिमेशन टेक्स्ट व्यू के ऊपर लगे। तो देखिए कितना, इतना सा कोड अब हो गया है। पहले हमें एनिमेशन लगा, रिसोर्स फाइल बनानी पड़ती थी, एनिमेशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था, उसको भी इनिशियलाइज करना पड़ता था, ठीक है। अब योजो सिर्फ इतना, योजो की क्लास डॉट विद फंक्शन और टेक्निक्स की प्रॉपर्टी से उसकी सारी एनिमेशन यूज कर सकते हैं। ड्यूरेशन बताएं, कितनी दफ़ा रिपीट करना है और साथ ही किसके ऊपर अप्लाई करना है उस टेक्स्ट व्यू के बारे में बता दें। तो ये अब हमारा एनिमेशंस को यूज़ करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है।